हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने इस खूबसूरत सा चैनल द स्पेस क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं मोशन और टाइम से रिलेटेड एक नया टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं स्पीड। इस पे बात करने वाले हैं, स्पीड पे बात करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने गति के बारे में चर्चा किया। गति क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे कौन सी गति कहलाती है, किस प्रकार की गति कैसी कहलाती है, इनके सारा चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। एग्जाम्पल भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, स्पीड के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, स्पीड के बारे में पढ़ना है। आइए जानते हैं स्पीड क्या होता है। पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग मोशन एंड टाइम। क्या लिखेंगे, मोशन एंड टाइम, यानी कि गति एवं समय। ये क्या होता है, देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, स्पीड। स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, चाल। हालांकि इन सब पे हमने गति पे चर्चा कर लिया, अब चाल पे चर्चा करना है। देखिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे बाई एनी ऑब्जेक्ट कवर्ड द डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। यानी किसी वस्तु द्वारा, इसका मतलब ये होगा कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, ठीक है। एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, ठीक है। देखिए चाल किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, यानी कि एक निश्चित समय में तय की गई जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। जैसे कि मान लो हमको जाना है, अपने घर से मार्केट जाना है, तो हम अपने घर से और मार्केट तक दूरी हमारी कुल 5 किलोमीटर पड़ रही है। तब 5 किलोमीटर की दूरी को हमने कितने समय में तय किया, हमको घर से मार्केट तक जाने में 10 मिनट लग गया। यानी कि घर से मार्केट तक जाने में 10 मिनट टाइम लग गया। इसका मतलब 5 किलोमीटर की दूरी को हमने कितने मिनट में तय कर लिया, 10 मिनट में। अतः अब 10 मिनट में जो हमारा तय किया गया दूरी होगा ना, उसका हम 1 मिनट का जब निकालेंगे तो वो हमारा क्या निकल के आएगा, चाल आएगा। क्या आएगा, चाल आएगा। यानी कि हमने 5 किलोमीटर की दूरी को कितने मिनट में तय किया, 10 मिनट में, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। अगर सपोज दैट कि हम अपने घर से हम अपने कॉलेज जाते हैं, चाहे हम कहीं जाते हैं, तो वहाँ तक की जो दूरी होती है हमारी 20 किलोमीटर होती है। हम अपने घर से उसको हम कवर कितने में करते हैं, आधे घंटे में करते हैं। यानी 20 किलोमीटर की दूरी को हमने कितने घंटे में तय किया, आधे घंटे में तय किया। कितने घंटे में तय किया, आधे घंटे में तय किया। तो हमारे द्वारा वो जो तय की गई दूरी है और जो लगा हुआ समय है वही हमारा क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। लेकिन निश्चित समय में, यानी 20 किलोमीटर की दूरी को हमने कितने में तय किया सर, जो भी समय हो, मान लो 10 मिनट 15 मिनट जो भी हो, यानी 20 किलोमीटर की दूरी को हमने 10 मिनट में तय कर लिया। तो 10 मिनट में हमारे द्वारा जो तय की गई दूरी है वही हमारी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आ गया। यानी किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में जो तय की गई दूरी होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। इसे हम लोग किससे दिखाते हैं, इससे हम लोग यश से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, यश से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, यश से। यानी कि अंग्रेजी में लिख देंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एस, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका फार्मूला लिखेंगे कि चाल बराबर दूरी बट्टे क्या होता है, समय होता है।
चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। यानी कि इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो ये हमारा यस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, डिस्टेंस है, इसको डी लिख देंगे। ये हमारा समय है तो इसको क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। यानी कि एस बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई टी। समझ में आ गया, ये लिख देंगे। जहाँ पे डी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है। डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग, दूरी। और टी हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समय। और यस हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पीड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चाल। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में। यानी कि स्पीड का फार्मूला ये है। अब इसका मात्रक की बात करते हैं। इसका यूनिट जो होता है, जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, क्या होता है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, दोनों होता है। ये हमारा क्या होता है ना, एस आई मात्रक होता है। कौन सा होता है, एस आई मात्रक होता है, एस आई यूनिट होता है। ठीक है, अगर किसी ने पूछ दिया कि चाल का हमारा एस आई यूनिट क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड है। आप कहेंगे सर क्या लिखे आपने, ये तो किलोमीटर एक घंटा है। समझिएगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे किलोमीटर लिखा, यहाँ पे हावर एच लिखा, एच हमारा क्या हो जाएगा, हावर्स हो जाएगा, यानी कि घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घंटा। ये क्या हो जाएगा हमारा, किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलोमीटर। अब इस वाले जो लाइन को, ये वाला जो लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं पर। क्या कहते हैं, पर, जो हमारा बट्टे का काम करता है, जो बट्टे के रूप में होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये बट्टा लगा है ना, ये बट्टे का जो अपन का सिंबल है ना, ये वाला, अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर कहते हैं, जिसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ तक आ गया समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर से एक बात समझ लेना, चाल किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में जो दूरी तय की जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लेना, अगर मान लो कि हम क्या करते हैं, अपने घर से मार्केट जाते हैं, तो हमारे घर से मार्केट के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मान लो 20 किलोमीटर हो गई। तो हमने 20 किलोमीटर की दूरी को तय कितने घंटे में किया, आधे घंटे में किया। कितने घंटे में किया, आधे घंटे में। आधे घंटे में जो हमारा तय की गई जो दूरी है वही हमारी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। यानी कि अब हमारी चाल क्या है कि आधे घंटे में 20 किलोमीटर जाते हैं, यानी कि हम आधे घंटे में कितने किलोमीटर जाते हैं, 20 किलोमीटर। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए अब आगे देखिए, इसका फार्मूला बनाने का एक लॉजिक, एक कॉन्सेप्ट और भी है, ट्राइंगल मेथड से। किससे करेंगे, ट्राइंगल मेथड से करेंगे। चलिए देखिए, ट्राइंगल मेथड से क्या हो जाएगा हमारा, 3 को ट्राइंगल बनाएंगे हम। ट्राइंगल मेथड से तीनों का फार्मूला हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तीनों का फार्मूला हम लोग याद करेंगे। यानी कि यहाँ से जो हमारा स्पीड का ना 3 तरह के फार्मूले आते हैं। स्पीड का कितने तरह के फार्मूले आते हैं, 3 तरह के आते हैं। देखिएगा, एक यहाँ से कर देंगे लाइन, ठीक है, एक यहाँ से लाइन कर दिए, एक यहाँ से लाइन कर दिए, एक यहाँ से लाइन कर दो, एक यहाँ से लाइन खींच दो, एक यहाँ से लाइन खींच दो, खींच दिए। अब इधर हमारा क्या रहेगा, एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना डी, और यहाँ पे क्या कर देना टी। अगर यस निकाल लें, यस निकाल लें तो देखो डी अपान टी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टी अपान टी। ठीक, अब यहाँ से हमको क्या निकालना, जो जहाँ वही छोड़ दो, यस है, ये डी है, ये हमारा टी है। अब इसमें हम किसको निकालना है, मान लो डी को निकालना है। ठीक है, तो जिसको निकालना है ना, मैं उसको ब्लैक में कर देता हूँ। ठीक है, और बाकी सबको रेड कर देता हूँ। ठीक है, जिसको निकालना है उसको क्या कर दिए, ब्लैक में कर दिए। यानी कि डी को निकालना है। किसको निकालना है, यहाँ पे डी को निकालना है। ठीक, देखिएगा किसको निकालना है, हमको डी को निकालना है। किसको निकालना है, डी को निकालना है। तो डी को निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, डी को निकालेंगे तो डी तो लिखा गया। ठीक है, डी को निकालेंगे तो डी तो लिखा गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपको इस चीज कंसेप्ट याद रखना है कि जब ऊपर और नीचे होता है, देखिए जिसको निकालना है ना उसको ढक दीजिए, और जो बच रहा है उसको देखिए, अगर ऊपर नीचे आ रहा है तो बट्टे में हो जाएगा।
ठीक है। अगर ऊपर नीचे आ रहा है तो किस में हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, अपान में हो जाएगा, ठीक है। अगर जिसको निकालना है उसको हम ढक लिए, जो बच रहा है अगर वो हमारे आमने सामने हो रहा है तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो लिख देंगे यस इंटू में टी। ओके। अब यहाँ अब इसमें किसको निकालना है, टी को निकालना है, किसको निकालना है, टी को निकालना है। जिसको निकालना है उसको ब्लैक कर दिए और जिसको नहीं निकालना उसको रेड कर दिए। सर टी को निकालना है ना, टी को निकाल देंगे, यहाँ पे टी को ढक लेंगे, देखिएगा क्या बचेगा, डी अपान में एस बच रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऊपर नीचे वाला बच रहा है तो हमारा अपान में हो जाएगा, और सामने सामने बच रहा है तो क्या हो जाएगा, गुणन में हो जाएगा। टी जिसको निकालना होगा उसको ढक लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, ढक लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है। जिसको निकालना होगा उसको हम क्या करेंगे, ढक लेंगे, और ढकने के बाद अगर ऊपर नीचे आ जाएगा, जिसको निकालना उसको ढक लिए, और जो बचेगा अगर ऊपर नीचे आया तो उतना बराबर में अपान में हो जाएगा। अगर जिसको निकालना उसको ढक लिया, आमने सामने होते हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। जिसको निकालना है ढक दिए, अगर ऊपर नीचे आते हैं तो अपान में हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। चलिए अब टी को जब निकालेंगे, यहाँ से टी को जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टी को हमने ढक दिया, क्या बचा, डी और एस ऊपर नीचे है ना, क्या हो जाएगा, डी अपान एस। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे ना, स्पीड पता हो गया, ठीक। कल हम बात करेंगे कि स्पीड के कितने टाइप होते हैं, क्लियर, नोट कर लीजिए।